बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली नई वीडियोस बर वक्त आपको मौसूल होती रहें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बात कर लेते हैं जी सोशल मीडिया स्टार रजब भट्ट के हवाले से। पिछले कई महीनों से मुसलसल वो खबरों की जीनत बने हुए हैं, कभी अपनी शादी पर नोटों की बरसात की वजह से, बड़ी बड़ी गाड़ियों की वजह से, और फिर कई बार ऐसे मुतनाज़ बयानात की वजह से, ऐसी मुतनाज़ हरकत की वजह से और ऐसे मुतनाज़ सोशल कंटेंट की वजह से जो कि लोगों के जज्बात मजरूह करने का बाइस बन रहे हैं। और अब एक बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकल रहे हैं, सोशल मीडिया पर एहतजाज कर रहे हैं, उलमा कराम भी उनके साथ हैं। और एहतजाज इस बात पे हो रहा है कि रजब भट्ट के खिलाफ एफआईआर का इंदराज किया जाए, जो कि हो भी चुकी है, और साथ ही साथ उनकी गिरफ्तारी का मामला जो है वो भी उठाया जा रहा है कि तफ्तीश की जाए कि ये कौन है, ये कोई दहशतगर्द है, ये कैसे जो है वो सोशल मीडिया पर बैठ के 295A 295C की बात कर रहा है और अपने उस्ताद सिद्धू मूसेवाले की बात कर रहा है। मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे 2 है 295A 295C। अब ये मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ गया और ये अचानक नहीं शुरू हुआ, ये पिछले कई महीनों से मुसलसल कहा जाता है कि पहले तोलो फिर बोलो, जो भी इस जबान से लफ्ज अदा हो जाएंगे। और फिर सोशल मीडिया के दौर में, और फिर जब आपकी 6 मिलियन से ज्यादा की फैन फॉलोइंग हो, लोग आपको पसंद कर रहे हो, आपने रजब फैमिली के नाम से एक पूरा यूट्यूब चैनल बना लिया हो, तो फिर आपके लिए इन मामलात को संभालना या फिर अपने जो मुंह से अल्फाज अदा हो रहे हैं, जो भी आपका कंटेंट बन रहा है, उस पे आप पर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा आयद होती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन मामला उलझता उलझता इस नहज पर पहुंच गया है कि मुश्किलात रजब भट्ट की बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। मुकदमा एक दर्ज हुआ है जी, और मुकदमा ये दर्ज हुआ है कि लाहौर का इलाका है जी संत नगर, और वहां के रिहायशी हैं सैयद अली हैदर शाह। उनकी दरख्वास्त पर, उनकी मुद्दत पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। और मुकदमे में ये मौकिफ अपनाया गया है कि मैं अपने दोस्तों के हमरा मोबाइल पर वीडियोस देख रहा था, जिसमें रजब भट्ट ने कहा कि मेरे उस्ताद सिद्धू मूसेवाला पर भी तौहीन मजहब की दफा 295C लगी थी और मुझ पर भी लगी है, इसलिए हम जो परफ्यूम लॉन्च कर रहे हैं उसका नाम भी 295C है। एफआईआर में यह भी कहा गया है कि रजब भट्ट अपने यूट्यूब चैनल पर बेहयाई पर मबनी वीडियोस बना रहे हैं, वो ऐसा कंटेंट बना रहे हैं, फहाशी फैला रहे हैं, जिसमें हमारे नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि रजब भट्ट ने कई वीडियोस में मजहब इस्लाम का नाउज़बिल्ला तमस्खर उड़ाया है, और इस्लामी नजरियात के मुनाफिक गुफ्तगू करके नौजवानों के जहन में इस्लाम से बदजनी पैदा कर रहे हैं। लिहाजा तौहीन मजहब करने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। ये एफआईआर का सारा जो है ये कंटेंट है जो एफआईआर में लिखा गया है। यूट्यूबर पर फैमिली व्लॉग बनाने वाले रजब भट्ट इससे पहले भी लाइसेंस के बगैर शेर का बच्चा और असलहा रखने पर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये तमाम मामला लिखे गए हैं जी एफआईआर पर। अब ये जो एफआईआर हुई है, ये मामला शुरू कहाँ से हुआ? पहले तो गुड गुड फेम फेम हम लोग सुन रहे थे, गाड़ियां देख रहे थे अच्छी अच्छी, लेकिन रजब भट्ट की शादी होती है। ये पहला मुकदमा उस वक्त रजब भट्ट पे हुआ जब रजब भट्ट की हुई जी शादी। अब रजब भट्ट की शादी होती है जी, नोटों की बरसात होना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा फ़ेम मिल जाता है, कुछ उनके दोस्त आते हैं बड़े-बड़े, उनको शेर का बच्चा तोहफ़े में मिल जाता है जिसका लाइसेंस लेना ज़रूरी होता है, उसमें वाइल्ड लाइफ़ छापा मारती है, रजब भट्ट की गिरफ्तारी हो जाती है, शेर का बच्चा जो है वो कब्ज़े में ले लिया जाता है। फिर गैर कानूनी असलहा रखना, वो भी गिफ्ट में मिला। जब आपको पता है कि इस तरह के गिफ्ट आपको मिल रहे हैं जिसके लिए असलहा लाइसेंस ज़रूरी है, तो फिर आपको वो सोशल मीडिया पर ओपन करना ही नहीं चाहिए था। बल्कि ऐसा हुआ कि आपने खुद दिखाया, आपने खुद फ़ेम लिया, आपने खुद उसको एन्जॉय किया और फिर उसके बाद आपने उस चीज़ को भुगता भी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सोशल मीडिया पर रजब भट्ट की कोई 1 डेढ़ साल पुरानी कोई वीडियो थी, जिसमें वो नमाज़ अदा कर रहे हैं, पीछे कुछ म्यूज़िक चल रहा था, और नमाज़ अदा करते हुए उनकी मदर आके किसी लड़की के बारे में पूछते हैं और वो फ़ौरन ऐसे-ऐसे करते हैं और नमाज़ बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। मतलब उसमें एक बिलाल एडवोकेट हैं, उन्होंने इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा बताया और ये कहा कि ये नाउज़ुबिल्लाह मज़हब की तौहीन है, नमाज़ की तौहीन की गई है, ऐसा कंटेंट नहीं होना चाहिए। वो भी बहुत सारी जो है वो दफ़ात लगाने की बात करते रहे, मुकदमा दर्ज करवाने की बात करते रहे, मुकदमा दर्ज भी हुए। उसके बाद सुलह सफ़ाई हो गई। रजब भट्ट ने सोशल मीडिया पर आकर लोगों से भी माफ़ी माँगी, बिलाल एडवोकेट से मिले भी जाके, मियाँ बिलाल से, और ये मामला हो गया सेटल डाउन। जब ये मामला सेटल डाउन हो गया, तो उसके बाद जो है वो एक नया मामला शुरू हो गया। वो क्या हुआ? अब फिर रजब भट्ट ने कोई कंटेंट बनाया जिसमें उन्होंने हमारी जो मसीही बरादरी है, हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उसके हवाले से कोई जोक थ्रो किया, और उस जोक में उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया जी ईसाइयत का।
या ईसाई का। और ये जो ईसाई लफ्ज़ है ना, ये किसी डिक्शनरी का या किसी उसका हिस्सा नहीं है, बल्कि ये अगर आप क्रिश्चियन कम्युनिटी के बारे में बात करेंगे तो आप उनको या तो क्रिश्चियन कहेंगे या फिर मसीही बरादरी कहेंगे, जैसे कि उनके नामों के साथ भी लगता है। लेकिन अगर आप किसी को ईसाई कह देंगे ना, तो वो उसके साथ मतलब उसको इंसल्ट करने के बराबर या फिर उसके जज़्बात मजरूह या फिर अक़लियतों के जज़्बात मजरूह करने के मुतरादिफ समझा जाता है। अब उन्होंने ऐसा ही किया या उनसे नादानिस्तगी में हो गया, बहुत सारे लोगों को इस बारे में नहीं पता होगा कि ऐसा लफ्ज़ कहना जो है वो बुरी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। ख़ैर, उस पे जो है वो हमारी मसीही बरादरी, उनके जो अकाबरीन हैं, उन्होंने बड़ा गुस्सा किया। मुकदमा दर्ज हुआ 295 ए का। 295 ए दफ़ा क्या है? 295 ए दफ़ा ये है कि जिसमें आप किसी भी अक़लियत बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले, किसी भी माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, उनके मज़हब की उनकी तौहीन करते हैं। कराची में मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद इस मामले को सेटल डाउन किया गया। रजब भट्ट उनके जो अकाबरीन हैं, उनसे मिले जाके जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो उनके कर्ता धर्ता हैं, वो उनसे मिले जाके, और उसके बाद जो है उस मसले को सेटल डाउन किया गया। सोशल मीडिया पर फिर वीडियो आई और उन्होंने बाकायदा माफ़ी भी मांगी और लोगों को एजुकेट भी किया, मसला हल हो गया। अब जैसे ही ये मसला हल हुआ ना, तो उससे बिल्कुल 1 रोज़ के बाद या फिर उसी शाम की बात है कि रजब भट्ट का एक व्लॉग सामने आता है, जिसमें वो बड़े फ़ख्र से बता रहे हैं, बहुत फ़ख्र से वो ये बता रहे हैं कि मेरा उस्ताद। अच्छा, मैंने वो व्लॉग खुद निकाल के देखा है, वैसे मैं व्लॉग्स वगैरह कम देखती हूँ, लेकिन मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए और आपके साथ व्लॉग करना था, इसलिए मैंने खुद बाकायदा तौर पर उसको निकाल के देखा। अब उसमें वो वर्ड टू वर्ड जो कह रहे हैं वो मैंने लिखा है, ताकि मैं किसी की कोई गलत नुमाइंदगी ना करूँ या फिर किसी के बारे में कोई गलत बात मुझसे ना हो जाए। मेरे उस्ताद पर भी यही दफ़ा लगी, मुझ पर भी वही दफ़ा लगी, लाहौर में अलग लगी, कराची में अलग लगी। अब ये रजब भट्ट कह रहे हैं। मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे 2 है, 295 ए, 295 सी। रजब भट्ट अपने व्लॉग में वर्ड टू वर्ड यही अल्फाज कह रहे हैं कि मेरे उस्ताद पर भी यही दफ़ा लगी, मुझ पर भी वही दफ़ा लगी, लाहौर में अलग लगी, कराची में अलग लगी, 295 ए मेरे उस्ताद पर लगी और मेरे सर पर 2 लगी। वो बड़े यानी वो जैसे इंसान फ़ख्र में कहता है कि मेरे पर 2 लगी, मेरे पे 295 ए भी लगी और मेरे पे 295 सी भी लगी। और फिर परफ्यूम जिसका नाम 295 रख दिया गया, 295 परफ्यूम लॉन्च किया गया रजब भट्ट की जानिब से, जिसका नाम ही 295 रख दिया गया। जब इस तरह का मामला सामने आया, ये व्लॉग आउट हुआ, तो फिर उसके बाद तो सोशल मीडिया पर एक तूफान उठ गया। उसके बाद तो बहुत सारे जो उलमाए कराम हैं, उन्होंने तौहीन मज़हब करार दिया कि आप जो है वो इस तरह से, मतलब आप आके फ़ख्र से बता रहे हो कि मुझ पे 295 ए लगी, मुझ पे 295 सी लगी। यानी आपने वो किया क्या? आपको तो इस बारे में खुदा ना ख़ास्ता अगर लगी भी है, आपने कोई गलती नहीं की, तो आपको बात नहीं करनी चाहिए, आपको क्लियर करना चाहिए कि नहीं, मेरा ऐसा मामला नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। और आप फ़ख्राना तौर पर जो है वो बता रहे हैं। और फिर उसके बाद एक और वीडियो आती है, वो कुरान पाक को अपने हाथ पे रखते हैं, कुरान पाक के सामने हाथ रख के वो कहते हैं जी मैं नाउज़ बिल्ला तौहीन मज़हब का सोच भी नहीं सकता। रसूल खुदा हमारे आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, मैं इस चीज़ पर पूरा ईमान रखता हूँ। कुरान पाक हाथ में लेकर वो हल्फिया ये बयान दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद मामला इतना बिगड़ चुका है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर आकर सड़कों पर निकलकर धरने देकर अब मुसलसल एक ही डिमांड कर रहे हैं कि रजब भट्ट को गिरफ्तार किया जाए। और इस सारे मामले पर जो मुकदमा तो दर्ज हो गया है, लेकिन पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है कि रजब भट्ट चूंकि इस वक्त सऊदी अरेबिया में मौजूद है, वो उम्रे की अदायगी के लिए वहां पर गए हैं, अभी तक उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। इस केस के हवाले से, इस मामले के हवाले से जो भी अपडेट्स होती रहेंगी आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। मुझे अपनी इजाजत देनी है। अल्लाह के बाद।